हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कल जो लास्ट क्लास मैंने ली थी आपकी, उसमें आपका था कि कल मकर संक्रांति की उपलक्ष्य में छुट्टी थी, इसलिए मैं क्लास नहीं लिया उसका। लेकिन आज मैं उसके तीसरे यानी कि पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेसर पढ़ाया था कि प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं, और आज हम बताएंगे कि उसके जो सीपीयू होते हैं उससे कितने घटक होते हैं, कौन कौन से इसके घटक आते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अगर इसका देखा जाए सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू में सिंपल सा आपका ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे सीपीयू का पार्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पर आपका एक इधर पार्ट होता है और एक पार्ट आपका इधर होता है। तो इनको बेसिकली हम इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं या इनपुट, और ये होता है आउटपुट। तो और ये जो पार्ट होता है ये मेमोरी, ये होता है सीयू, ये होता है एएलयू, और ये होता है रजिस्टर कह सकते हो या कैश। तो ये जो पूरे पार्ट होता है इसको ही हम सीपीयू बस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीपीयू। ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं सीपीयू। सीपीयू के कौन कौन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट आपका सीपीयू का आता है उसको कहते हैं सीयू। सीयू का फुल फॉर्म का है कंट्रोल यूनिट, सीयू। दूसरा पार्ट है एएलयू, देखिए आपको यहाँ पर दिया होगा ये पार्ट, इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होता है। और ये सीयू बता चुके हैं, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट आपको लास्ट में ध्यान दीजिए, मेमोरी है। ये रजिस्टर है। इसी में कैसे जो काम करता है, कैसे होती हैं बसेज बोल सकते हैं एक तरह से, जो यहाँ पर आदान प्रदान के लिए लगी रहती हैं। बसें बोल सकते हैं जो आदान प्रदान के लिए लगी रहती हैं, वो बसेज होती हैं। रजिस्टर हो गया। ये सीपीयू के विभिन्न घटक हैं। तो मेन घटक में आकर देखा जाए तो सीयू, एलयू और एमयू, जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो ये ही पार्ट जो होता है सीपीयू का, एलयू, मेमोरी यूनिट। रजिस्टर है, रजिस्टर कह सकते हो आप। बसेज होती हैं, जो वायर होते हैं उनको बसेज बोलते हैं, कि एक सामान जब दूसरे जगह तक जो इंस्ट्रक्शन एक जगह से दूसरी जगह से ले जाते हैं, तो बसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीपीयू के घटक से जो है, देखिए इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है पेपरों में, कंपटीशनों में। उसी तरह आपका जो बीपीएससी TRE 4.0 जो आने वाला है पेपर बिहार में, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं तो हर जगह ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि सीपीयू घटक में कौन कौन पार्ट होता है। तो मेन पार्ट मैं बता दिया हूँ कि सीयू, एएलयू, एमयू, ये 3 पार्ट होती हैं। इसके अलावा भी आप कैसे हैं, बसें हैं, फ्लॉप है, क्लॉक है, रजिस्टर है, ये सब के सब क्या होते हैं, सीपीयू के पार्ट हो। क्लॉक भी सीपीयू के अंदर लगता है आपका। जैसे पहला है एएलयू, क्या होता है। तो एएलयू का अर्थ होता है अंगणित और तर्क इकाई होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे अगर हम कोई चीज़ें देखा जाए, तो अगर कोई चीज़ जोड़ करना है या घटाव करना है, गुणा करना है, या आपको डिवीजन करना है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन जो होते हैं, ये सब के सब जो ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक से की जाती है, अर्थमेटिक्स यूनिट से की जाती है। लेकिन अगर किसी में 2 चीज़ें हैं और उनके बीच में कंपैरिजन कराना है कि ए ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है इक्वल टू बी के, या ए लेस है बी के, या ए लेस इक्वल टू है बी के, तो जो कंपैरिजन वाली चीज़ें होती हैं, ये चीज़ उसको कहते हैं लॉजिक यूनिट। तो उसी में
उसी का मतलब होता है अंगणित और लॉजिक में हिंदी में तर्क बोलते हैं। यूनिट मतलब इकाई। अगला पॉइंट है एलयू का उपयोग अंगणितीय, कंप्यूटेशनल और तार्किक संचालन के लिए किया जाता है। वही बता दिए कि अगर अंगणित करना है, जोड़ घटाव करना हो या कोई तार्किक कंडीशन लगानी हो तो उस समय आपको एलयू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, एलयू एक अंगणित तर्क इकाई को पूर्ण यूनिट आई यू यानी एलयू के रूप में भी जाना जा सकता है। अगर अलग से बोला जाए तो एयू अलग हो सकता है और एलयू अलग होता है। तो उसको बता रहा है कि हम तर्क इकाई को पूर्ण यूनिट के रूप में भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला है सीयू। अगला क्या है? सीयू, जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोले हैं? कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है देखिएगा, इसे कंट्रोल टाइमिंग यूनिट भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर की बाकी हिस्सों को बताता है कि प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट कि आप एक सिंपल से एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि जैसे आप कभी व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो उस समय आपको अचानक एक मैसेज आता है कि फला का कॉल आ रही है। तो जो कॉल आती है ना, वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन जो देता है सीयू बताता है कि ये कॉल आ रही है, आप उस कॉल को हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए। वो कुछ समय पर वो कॉल ऑटोमेटिक यानी वो मैसेज यानी कोई निर्देश आता है, कोई मैसेज अचानक आया तो ट्रेंडिंग घंटी बजती है आपके मोबाइल की या सिस्टम की। या आप कभी ध्यान दीजिए सीपीयू के कभी आप सिस्टम पर काम कर रहे हो और आप पेन ड्राइव जैसे अटैच करते हैं सीपीयू के अंदर पे अपने पेरिफेरल्स डिवाइसेज जो साइड में लगी रहती हैं और इसमें अटैच जैसे करें तो इसमें तुरंत एक मैसेज यहाँ प्लस होता है कि 1 डिवाइस इज कनेक्टेड। तो जितनी भी ये इंस्ट्रक्शनें होती हैं वो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। कौन करता है? सीयू। ये प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा कैसे किया जाता है? कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम निर्देश को व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन भी करता है। साथ साथ में ये उसको बताता भी है, उसको कंट्रोल भी करता है। ये प्रोसेस कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान संचालन को निर्देश कर सकता है। इसे कंप्यूटर के तंत्रिका केंद्र के रूप में भी जानते हैं। जैसे बॉडी में तंत्रिका तंत्र होती हैं, नर्वस सिस्टम जो होते हैं आपके, जो एक दूसरे को कॉल करती रहती हैं कि ये निर्देश आया है ये। उसी तरह सीयू भी एक तरह से तंत्रिका तंत्र की केंद्र की तरह ही काम, सेंट्रल ऑफ नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करता है। यह प्रोसेसर में सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यानी कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को भी वो बताता है कि डिवाइस कनेक्टेड हो चुकी है कि आप डिसकनेक्टेड हो गई है, तो वो भी आपको निर्देश का मैसेज आता रहता है। इनमें सर्किट होती है जो पूरे प्रोग्राम को स्टोर करती है और निष्पादित करती है। कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देने के लिए संकेतों का उपयोग करती है। कौन करता है? सीयू। सीयू का काम होता है कि कौन सा मैसेज आया है, कौन सा मैसेज गया है, कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई है, कौन सी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई, इस सब चीज़ों का जो है सीयू का कंट्रोलिंग होती है, इसमें सीयू काम करता है। नेक्स्ट, इकाई कंप्यूटर के अन्य घटकों का कार्यक्षमता का समन्वय करती है। यह मेमोरी और एलयू के बीच का डेटा ट्रांसफर करता है। सीयू काम क्या होता है? मेमोरी और एलयू के बीच में जो डेटा होगा ट्रांसफर करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आईओ के बीच सिग्नल की गति को यह निर्धारित करता है। अगला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ इंटरैक्ट करती है। मेमोरी जो होता है सीपीयू के साथ सीधे क्या करती है? इंटरैक्ट करती है और मेमोरी सीपीयू द्वारा मेमोरी के किसी स्थान तक पहुंचाने का समय जो होता है आपका बेसिकली 1 मिनट, थोड़ा सा मैं पावर को लगा दूं, दिक्कत कर रहा है पावर आपका। सॉरी, सिस्टम पावर दिक्कत करने लगा है। चलिए, मैंने बताया कि मेमोरी यूनिट जो है आपका सीधे सीपीयू के साथ इंटरैक्ट करती है।
तो अगर हम मेमोरी जब पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, तो मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक मेन होती है मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी में आपका रैम आता है और रोम आता है, और सेकेंडरी में सीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सब जो होती हैं सेकेंडरी मेमोरी के होते हैं। तो मेमोरी जो होता है कह रहा है कि सीधे सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती है। मेमोरी एक्सेस सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचाने में लगने वाला समय होता है। कैश क्या होता है? कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होती है, जो कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही कैश मेमोरी था, ध्यान दीजिएगा। कैश मेमोरी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। कैश मेमोरी को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर मेमोरी का वह क्षेत्र जहां पर अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है, उससे कैश कहलाता है। यानी कि आपका पहले से जो डेटा एक्सेस किया हुआ है, अगर आप दोबारा उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो कैश मेमोरी में डेटा जो पड़ा रहता है, अगर उसे तुरंत करना है तो उसकी जो स्पीड होती है नॉर्मली मेमोरियों से क्या होती है, तेज होती है, ध्यान दीजिएगा। तो कैश का काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर में पहले से जो एक्सेस डेटा हो उसको अगर तुरंत कैश करना हो, एक्सेस करना हो, तो उसमें सहायक होती है कैश मेमोरी का। तो सीपीयू के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर कैश मेमोरी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी मानी जाती है। कैश मेमोरी होने से भी आपका सीपीयू का प्रोसेसर स्पीड जो होती है फास्ट होती है। तो कैसे अगर मेमोरी पहले से बिल्ट है सीपीयू के अंदर तो बहुत बेटर माना जाता है कि वो सीपीयू अच्छा माना जाता है, वो सिस्टम ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, बसेस क्या होते हैं? तो प्रोसेसर और अन्य घटकों के बीच नियंत्रण से संकेत जाते हैं डेटा भेजने के लिए बसेस का उपयोग करते हैं। केबल जो होती हैं वो बसेस होती हैं, उसके अंदर उनको बसेस कहते हैं। जो डेटा एक नीचे से दूसरे अंदर जाता है वो बसेस होती हैं। क्लॉक स्पीड क्या होती है? प्रति सेकंड सीपीयू द्वारा निष्पादित चक्रों की संख्या क्लॉक स्पीड कहा जाता है। घड़ी की इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, घड़ी की गति मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, MIPS या एमफ्लॉप्स में मापी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब क्या होते हैं? घड़ी स्पीड नापने का क्या होता है, सॉरी, एक मापक होता है जो प्रति सेकंड में सीपीयू द्वारा निष्पादित चक्रों की संख्या क्लॉक स्पीड कहलाती है। और इसकी जो गति जो होती है मेगाहर्ट्ज में हो या गीगाहर्ट्ज में हो या एमफ्लॉप में मापी जाती है। ये इसके मात्रक हैं आपको बेसिकली देखा जाए तो ये टोटली थे इनके टाइप्स जो थे कि क्या क्या होते हैं। तो हमने LU बताया, फिर CU बताया, फिर मेमोरी यूनिट बता दी कि मेमोरी आप दो टाइप्स से पढ़ाएंगे। ये चूँकि जब टॉपिक आगे आएगा मेमोरी यूनिट का तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक अलग पार्ट ही है, पार्ट आपके सीपीयू का ही, लेकिन एक अलग से मैंने क्लास इसका लूँगा। तो इस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान है। कंपोनेंट के बारे में आज बताएंगे कौन कौन से कंपोनेंट है। तो मेनली क्लॉक स्पीड, बसेज, कैसे, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट और LU होता है। तो बेसिकली ये टोटल थे सीपीयू के घटक थे, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग घटक थे। इसलिए जो भी बंदा आपको क्लास पहली बार अटेंड कर रहा है तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उनको बेसिक से, यानी कि बेसिक से जो एडवांस क्लासेज होती है कंप्यूटर की, आप ऐसे पढ़ते रहेंगे और आपको कंट्रोली एक एक के बाद एक क्लास और इसकी है। अगर ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको बेसिकली इस पर मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बताऊंगा। जो अभी तक क्लास टोटली क्लास पिछली क्लास आप नहीं किए हैं तो मेरी चैनल पर वो क्लासेज दिया गया है, उस पर जा कर के आप प्ले स्टोर से प्लेलिस्ट जा कर के आप एक्सेस कर सकते हैं, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लास को लीजिए। अब देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर कभी नहीं जानते, कभी नहीं पढ़े, तब भी आपके लिए ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ बहुत बेसिक है और एक एक करके थ्योरेटिकल भी है। आप रो के क्लासेस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली क्लासेज में जिस तरह पढ़ाता हूँ आप लेते गए तो आपका कंप्यूटर बहुत आसान होगा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो
अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बीपीएससी टीआरई 4 या यूपी के रहने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं, तो जो कंप्यूटर की जो टीचर की भर्ती आ रही है उसके लिए तो ये क्लास रामबाण है आपके लिए। और बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, क्लास 12 तक जो टीचर हैं उनके पर भी क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज पे बात करेंगे, डेटाबेस पे बात करेंगे। लेकिन जो सामान्य छोटी क्लास सर्टिफिकेशन की जो तैयारी करते हैं, जैसे CCC, ADCA, टैली, इस टाइप की जो O लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रामबाण क्लास है जी। तो एक एक करके पढ़ते जाइए, मैं एक क्लास लेता जाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप हर एग्ज़ाम दें और उसमें क्वालिफाई करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।